गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजनेशन पार्ट यानी कि हम लोग कवर कर रहे थे और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। जल्दी से उस क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी कि अपने पास एक अल्काइन था और अल्किन में H2PdBSO4 का कंपाउंड यानी कि रिएजेंट दिया था। तो H2PdBSO4 देते ही अल्काइन किस में कन्वर्ट होता है? अल्किन में, क्योंकि हम लोग पॉइजन करते हैं। तो यानी कि ये क्या प्रिपेयर हो जाएगा? सिस फॉर्म आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऐसे और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सीस फॉर्म H और H सेम साइड पे, मतलब ये कौन सा फॉर्म आएगा? सीस फॉर्म। अच्छा, लिक्विड बोल रहा हूँ, LiNH जगह प्रोवाइड करेंगे हमें ट्रांस कंपाउंड मिलेगा, यानी कि ये सेम कंपाउंड होगा। इट वुड बी द सेम कंपाउंड बट यहाँ पे क्या होगा? ट्रांस आ जाएगा। इट वुड फॉर्म द ट्रांस प्रोडक्ट। यहाँ पे एक H और मान लो यहाँ पे एक अल्टरनेट पे H होगा, तो ये आ जाएगा ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद ये सिमिलर केस है, ये भी क्या होगा? वही चीज, ट्रांस पहला वाला फॉर्म क्या आएगा? सिस फॉर्म। बस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को हटा दो, मतलब डबल बॉन्ड ले आओ और दोनों H सेम साइड पे। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे होगा ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आई थिंक ये आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2PT दिया है, यानी कि हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है। लेकिन डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये डबल बॉन्ड तोड़ सकते हैं या तो ये डबल बॉन्ड तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों में से कौन सा डबल बॉन्ड हमें तोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा जहाँ पे लेस क्राउडिंग हो। तो लेस क्राउडिंग देखो इधर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बोथ सब्स्टिट्यूटेड है ये। तो लेस क्राउडिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा? यानी कि हाइड्रोजनेशन। तो जो प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे और यहाँ पे ये हो जाएगा हाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और वो जो मिडिल वाला है वो क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, एक तो ये पोजीशन एक तो ये पोजीशन, 1 इक्विवेलेंट H2 है। तो कौन सा अटैक करेगा? हमने बताया था सिस ग्रेटर देन ट्रांस। तो ये सीस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। तो सीस फॉर्म का हाइड्रोजनेशन करो, ट्रांसफॉर्म को वैसे ही रख दो। अगर 2 इक्विवेलेंट हो तो दोनों को करते हैं, अगर 1 इक्विवेलेंट हो सिलेक्ट करेंगे। तो यानी कि एक आंसर कैसा होगा? ये ऐसे प्रोडक्ट, ये हमें सीस फॉर्म को ट्रांस में और कन्वर्ट करना है और एक H और H जुड़ जाएंगे इधर, CH2HH, और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म जैसा है वैसे ही ये रहेगा। ठीक है, हम लोग किसको करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल जरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देखना। इसको हम लोग बोलते हैं सिसॉइड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिसॉइड फॉर्म। और भी एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसॉइड फॉर्म। वो देखने में कैसा होता है? CH2CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो जो दोनों डबल बॉन्ड है और ये दोनों डबल बॉन्ड, अगर ये दोनों सेम साइड पे आए तो इसको हम लोग सिसॉइड फॉर्म बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसॉइड फॉर्म। इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू या ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू दोनों कंपाउंड क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये सिसॉइड फॉर्म है और ये ट्रांसॉइड फॉर्म है। तो सिसॉइड और ट्रांसॉइड फॉर्म में से सिसॉइड फॉर्म जो है वो हाइड्रोजनेशन पे, ट्रांसॉइड फॉर्म, सिसॉइड फॉर्म जो है वो क्या करता है? हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और वो कैसा करता है जरा ध्यान पे देखना इसको। जैसे ही मैं इसमें इसका मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही हम लोग H का अटैक करवाएंगे, यहाँ पे क्या होता है? सडनली देखो यहाँ पे इसका एक अलग नाम भी है। इस एडिशन को हम लोग 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का ये क्या प्रोडक्ट है? 1,4 एडिशन। ये क्वेश्चन के थ्रू ही मुझे बताना था आपको, तो इसको अच्छे से याद रखना। ये जो फॉर्म है ये क्या है? यहाँ पे होगा 1,4 एडिशन। क्यों 1,4 एडिशन है मैं उसका नाम बताऊंगा। देखो, तो ये सी डबल बॉन्ड ने यहाँ पे ये H एक्सेप्ट कर लिया और ये H यहाँ पे, जैसे ही ये फॉर्म होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो कैसे फॉर्म होगा? देखो, यानी कि धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। जैसे ही इस बॉन्ड के ऊपर अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे इधर शिफ्ट हो रहा होगा। यानी कि अटैक देखो कौन से कहाँ पे हुआ? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना। तो जैसे ही ये होगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगा? ये थोड़ा सा अलग फॉर्म है। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह का आएगा, CH
CH2, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा H, ये CH2 के साथ बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, ये एक बॉन्ड है CH, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आ गया होगा। क्या हो गया होगा? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आ गया होगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे ही ये स्टेट आएगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट अभी क्या करेगा? यस, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट विल डू नथिंग बट ये धीरे धीरे जैसे फॉर्म होगा, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? नाउ इट कैन फॉर्म। आज अब ध्यान देना अच्छे से। अब इसको ये कैसे फॉर्म करेगा? देखो CH, देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो ये हो गया बॉन्ड ब्रोकन, ये हो गया बॉन्ड फॉर्म, ये हो गया बॉन्ड ब्रोकन, और ये हो गया बॉन्ड फॉर्म, ये हो गया बॉन्ड ब्रोकन, और ये हो गया बॉन्ड फॉर्म। तो कंपाउंड कैसा आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा देखो, इस बॉन्ड में किस किस पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ? कौन से पोजीशन पे? पोजीशन कौन सा? ये पोजीशन और ये पोजीशन, 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन पे ऐड हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 1 4 एडिशन। इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिला? फाइनली हमें एक एल्कीन प्रोडक्ट मिल गया। 1 4 एडिशन हुआ ये प्रोडक्ट। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो एग्जैक्टली सिमिलर केस क्या है? ये नीचे वाला केस है। आप देख लो यहाँ पे भी क्या है? सिस्टर्ड फॉर्म में देखो, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखाना सिखाता हूँ। देखो फाइनल प्रोडक्ट कैसा आएगा? इट विल कम समथिंग लाइक दिस एंड इसके बीच में ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर फॉर्म कैसे हुआ? देखो फॉर्म करवा के भी दिखाते हैं, मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म देखो, ये ऐसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये इधर अटैक, ये इधर आने की कोशिश, और ये इधर। फिर ये 6 मेंबर साइक्लिक फॉर्म स्टेट करेगा। कैसे फॉर्म करेगा? देखो, तो इट विल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट समथिंग लाइक दिस। ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, और ये धीरे धीरे, ये एक बॉन्ड है और ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, और ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, और ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा। जैसे ही ये फॉर्म होगा फाइनली किस प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा? फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। ठीक है, दोनों H और H आपस में जुड़ जाएंगे और उन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज द सिस्टर्ड फॉर्म जिसका हाइड्रोजनेशन है। जेई स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना बहुत ही यानी कि ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एडवांस पर्पज। ओके, देखो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ बर्ड्स रिडक्शन, एंड दैट इज द बर्ड्स रिडक्शन ऑफ बेंजीन। तो बर्ड्स रिडक्शन ऑफ बेंजीन में हमें क्या मिलता है? जब आप बर्ड्स रिडक्शन करते हुए मैंने बताया था लिथियम और सोडियम के प्रेजेंस में अगर आप एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइएन, हेक्सेन यानी कि 6 मेंबर का रिंग है, तो ऑब्वियसली हेक्स टर्म आ रहा है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई नहीं आ रहा है, और साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोहेक्साडाइएन नहीं आ रहा है, और ये दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड है। देखो मतलब दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं है। तो ये फॉर्म कैसे होता है? ज़रा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म समझने को कोशिश करो, बाकी एंजॉय करो मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने बोला था लिथियम या सोडियम हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लोग हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो सोडियम ने किया प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया अपने पास है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग ने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। मान लो इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे भी बनाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे और ऐसे, अल्टरनेट फॉर्म ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने इसको अटैक किया, इसको अटैक करते ही ये इधर शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ तो यानी कि आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? यू विल गेट समथिंग लाइक, दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे ऐसे,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल और यहाँ आपके पास आ गया अनआयन, 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट किया। अब क्या होगा, रेडिकल फ्री रेडिकल यानी कि ये फ्री रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो दोनों जैसे ही एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, दोनों क्या करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा इधर और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, पुशिंग मैकेनिज्म बस। तो फॉर्म क्या होगा, तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फ्री रेडिकल। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने कर दिया नेगेटिव, यहाँ पे कर दिया फ्री रेडिकल, कैसे भी करो एक ही बात है। जैसे ये फॉर्म हुआ तो हमारे पास क्या मिल गया, एक रिंग जिसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब NH3 क्या करेगा, NH3 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ एक्सेप्टेड होके, तो यानी कि ये क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था पहले, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन था एक पहले, और ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उन्होंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन। जैसे ही ये फॉर्म हुआ फिर उसके बाद क्या होगा, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, फ्री इलेक्ट्रॉन को ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करके फाइनल प्रोडक्ट जो आ जाएगा आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नेगेटिव बनेगा H और H, फिर से क्या करेगा, NH3 से ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये NH3 से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस, कॉन्जुगेटेड फॉर्म। तो आपको मिल गया तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म। जैसे ही तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म आपको मिल गए, तो ये था इसका मैकेनिज्म। कैसे मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था कि कैसे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, कैसे फॉर्म होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी रेडिकल और आयन दोनों के इन्वॉल्वमेंट थे इस मैकेनिज्म में। तो ये जैसे ही फॉर्म हुआ, कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्सेट आईएनई फॉर्म होगा, आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है, क्या है आपके पास, बेंजीन रिंग है, और आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप मान लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो OMe, Me, इस तरह के ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स, OH, इस तरह के डोनेटिंग ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब आप बर्च रिडक्शन करोगे, बर्च रिडक्शन करोगे आप, बर्च रिडक्शन, या फिर आप लिथियम के साथ NH3 लिख लो, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, ERG, ऐसे और ऐसे। ये कैसे हुआ आगे चल के आप लोग समझोगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तो मैकेनिज्म करते करते प्रोडक्ट कुछ इस तरह का ही आ जाता है। कंजुगेटेड तो है पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह के ही आएंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा ये पॉइंट, आगे चल के धीरे धीरे इसके एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल NO2, Cl, इस तरह के विड्रॉइंग ग्रुप हो, और आपने बर्च रिडक्शन किया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस, ऐसे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ERG यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैं लिख भी देता हूँ नहीं तो। ERG जो है यहाँ पे यू कैन राइट ERG इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। एंड EDG इज EWG, ERG नहीं तो EDG एक ही बात है वो। EWG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों एक ही बात है। सॉरी एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग है। रिलीजिंग और डोनेटिंग सेम ही है, रिलीजिंग मतलब डोनेट करता है, विड्रॉइंग मतलब
विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन ले आता है। ठीक है, ओके। सो आई थिंक हाइड्रोजनेशन को हम लोग यहाँ पे रैप अप करते हैं। हाइड्रोजनेशन के और भी बहुत सारे यानी कि वेराइटीज़ हैं जो कि हम लोग आगे चल के दूसरे टॉपिक्स वगैरह पे देखेंगे, उस पर अभी ये कवर नहीं करेंगे। सो अभी एडिशन में एक नया यानी कि फॉर्म स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन का एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो मान लो ऐसे कर देता हूँ, एक नाम दे के ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन हमें किया था, एडिशन ऑफ H2, तो अभी ये नया नाम जो स्टार्ट होगा ये होगा हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या नाम होगा नया? हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ HX। देखो हाइड्रो मतलब H और हैलोजन मतलब X, तो एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलोजन इज नोन एज, यानी कि एडिशन ऑफ HX इज नोन एज हाइड्रो हैलोजिनेशन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? HX को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना जो स्टेप है वो रिडिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है ना? जो पहला स्टेप यानी कि होता है, पहले एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है, इसके वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या है ये बताऊंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है और ये आपके पास ऐसे है, और आपके पास हमने क्या किया, ऐसे एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पेयर रहता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। मान लो ये डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट हो गया और न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अगर ऐसे हो गया तो प्रोडक्ट पहले कैसे बनेगा? देखो ये कैसा मैकेनिज्म हो रहा है मैं बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, तो मान लो मेरे पास इधर डबल बॉन्ड है, ये मैकेनिज्म करके बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोफाइल आने से पहले ये डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे एक शिफ्ट होगा, जिसके ऊपर शिफ्ट होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ, जहाँ से शिफ्ट हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास दो सेंटर बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर में होता है पॉजिटिव, तो वो आके कहाँ पे अटैच होगा? वो आके अटैच होगा नेगेटिव चार्ज पे। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैच हो जाएगा इस नेगेटिव पोर्शन पे, तो ये फॉर्म करेगा कुछ। आप इसको क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं अभी लिखा हूँ, 3, 2, 1। ओके, अब देखो समझने को ट्राई करो। तो मैंने जैसे ही आपको दिखाया अभी कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, तो ये कुछ फॉर्म इस तरह का करेगा। जहाँ से शिफ्ट हुआ वहाँ पे प्लस आ गया, ये ऐसे जुड़ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये ऐसे दो बॉन्ड जुड़ गया पहला फॉर्म में। तो अभी ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ, दिस फॉर्म इज अ फॉर्म व्हिच फॉर्म्स द कार्बोकैटायन। क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया आपके पास? यू गॉट द कार्बोकैटायन। देखो आप लोग क्या हुआ, C के साथ बॉन्ड लगा हुआ, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? इन द स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड, तो इसीलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, मैं आपको स्टेप 2 बताता हूँ। देखो समझने के लिए बहुत ईजी है, नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, इसके साथ क्या अटैच हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है? दिस इज E, और यहाँ पे अटैच हो जाता है NU। E और NU दोनों ऐड हो गए, तो ये क्या बना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ। जो पहले अटैच होगा उसके हिसाब से नाम हम लोग सेट करते हैं। एज इलेक्ट्रोफाइल इज फर्स्ट एडेड, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, तो इसको मैं अगर मान लो स्टेप 1 लिख ही लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप। क्या होता है? स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है
केमिकल काइनेटिक्स में हमने सीखा है इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग, it is the rate excuse me, it is sorry, so it is the slowest step and it is the rate determining step, यानी कि जो slowest step होगा वो rate determining होगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, formation of carbocation is the slowest step, formation of carbocation is the slowest step। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम इसको, कोशिश करेंगे जितना हो सके इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ओके, तो मान लो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने ऐड किया HBr इन CCl4। CCl4 हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? CCl4 इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। CCl4 क्या है? एक यानी कि बोल सकते हैं हम लोग एक सॉल्वेंट है जो सिर्फ हेल्प करेगा रिएक्शन को, यानी कि एल्कीन और हाइड्रोहाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, लेकिन वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा। CCl4 विल नॉट रिएक्ट विथ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट, इट विल हेल्पफुल ओनली एज अ सॉल्वेंट, यानी कि वो हेल्प करेगा दोनों को मिक्सअप होने के लिए, तो इस बात को याद रखना। ओके, तो जैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास हुआ तो अपने पास दो, यानी कि दो क्या एक ही आंसर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है। ये क्या है? सिमेट्रिक एल्कीन। आप चाहे तो H इधर ऐड करो, Br इधर ऐड करो, लेकिन मैकेनिज्म कैसे होता है वही देखते हैं। तो पहले मैकेनिज्म देखते हैं, हाउ द मैकेनिज्म गोज। तो पहले क्या होगा? पहले यानी कि देखो CH ऐसे नहीं लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C और ये C, जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहेगा, क्योंकि HBr अपने पास है, तो HBr के ऊपर, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो H इज द मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रोफाइल, ऑब्वियसली H ही होगा, H प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके आने से पहले क्या होगा? ये या तो इस तरफ टूट सकता है, ये या तो इस तरफ टूट सकता है। सेकेंड, ओके, हाँ, तो ये बॉन्ड या तो इस तरफ टूट सकता है या तो ये बॉन्ड इस तरफ टूट सकता है। अगर सोचो, मैं दोनों के आंसर करके दिखाता हूँ, डिटेल्स में चलेंगे पूरा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से अगर ये बॉन्ड राइट साइड को शिफ्ट हुआ, इसलिए राइट साइड वाला सिंबल दिया हूँ, तो ये क्या फॉर्म करेगा? C, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अगर ये डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ तो क्या होगा? जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ उसके ऊपर माइनस, जहाँ से शिफ्ट हुआ उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। क्या ये दोनों सेम है? दिस बोथ आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। अरे किसी भी पोजीशन में देख लो, 1 2 पोजीशन पे प्लस और माइनस ही तो है, कहाँ से भी चेक कर लो आप लोग। सो दिस बोथ आर सेम। ये क्या होता है? सिमेट्रिक एल्कीन, यानी कि जहाँ पे दोनों कार्बन के आसपास सेम हाइड्रोजन लगा हो, दोनों साइड पे सेम सिमिलर टाइप हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एल्कीन। अब यानी कि आप किसी के ऊपर शिफ्ट कराओ वो एक ही बात होगा। तो यानी कि हम किसी एक को भी पकड़ लेते हैं, किसी एक को अगर पकड़ोगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड अभी क्या करेगा? जैसे ही ये H प्लस को ये लेगा यहाँ पे, तो वो आके कौन सा पोजीशन पे अटैच होगा? इस नेगेटिव पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या फॉर्म करेगा? C यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे H, अटैच हो गया H, फॉर्म हो गया कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। जैसे ही ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद फिर कौन आएगा? Br माइनस अटैक करेगा किसको? इस पोजीशन को। जैसे ही Br माइनस ने अटैक किया तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CBr सिंगल बॉन्ड CH और ऐसे, ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। देख लो अच्छे से। मैं और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो और एक एग्जांपल, बहुत आसानी से होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
ऐसे है ये, है ना। तो देखो दोनों साइड पे ये क्या है, सिमेट्रिक एल्केन है। क्या है, सिमेट्रिक। इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। कैसे भी करो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चलो अब ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इससे बाद में मैं आपको काइनेलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, जब थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे तो इसी क्वेश्चन पे वापस आके मैं काइनेलिटी का क्वेश्चन पूछूंगा आपको। तो सोचो इसमें अगर हमने क्या किया, HBr ऐड किया, तो जैसे ही HBr ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, तो ये दोनों लोग को सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, तो सिमेट्रिक एल्कीन है ये और सिमिलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक के साथ हाइड्रोजन लगा दो, किसी एक के साथ ब्रोमीन लगा दो, तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, C2H5, यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सॉरी मिस्टेक, C, यहाँ पे CH3, दिस इज C2H5 और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। हमने क्या किया, H और Br दोनों ऐड कर दिया। ये तो सिंपल था, सिमेट्रिक एल्कीन की बात जो हम लोग सीख रहे थे। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम आएगा जब आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म करोगे। क्या फॉर्म करोगे, फॉर अनसिमेट्रिक एल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिक एल्कीन। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, हाँ, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए क्या फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिक एल्कीन जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर मान लो हमने HBr ऐड किया, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट में लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा मार्क करना क्या लिख रहा हूँ मैं। CH3 CH CH2 लिख दिया पहले मैंने, CH3 CH CH2। अब मैंने क्या किया, इधर ऐड किया हाइड्रोजन, इधर ऐड किया ब्रोमीन, इधर ऐड किया ब्रोमीन, इधर ऐड किया हाइड्रोजन। दो प्रोडक्ट आए अपने पास, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, किसी भी दो में कर सकते हैं। तो इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। सो दो पॉसिबिलिटी जो है इनमें से मेजर एक होगा, माइनर एक होगा। कौन से होंगे, देखो जो ये प्रोडक्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये जो होगा ये होगा माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि यानी कि रिएक्शन में जो मोस्ट यानी कि वेटेज में आएगा कंपाउंड, वो आएगा मेजर प्रोडक्ट, वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। हर बार मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मेजर नहीं होता, मतलब मेजर प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो वही है। और ये जो पहला वाला है ये माइनर प्रोडक्ट है। इस जो सेकेंड वाले को मैंने लिखा है इसको हम लोग मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस केस में हाइड्रो हैलोजिनेशन के केस में मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट दो कैसे अपने पास, मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट एंड एंटी मार्कोनिक-ऑप्स प्रोडक्ट। दोनों कैसे फॉर्म हुआ उसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखो, देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ध्यान देना आप लोग। पहले मेरे पास कंपाउंड क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा वो तो यहाँ से मुझे कितने, अब पहले स्टेप में H+ ऐड होगा, लेकिन पहले कितने तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं, दो तरह के कार्बोकैटायन। दो तरह के कार्बोकैटायन क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, देखो क्या एक ये फॉर्म हो सकता है CH3 CH+ और यहाँ पे CH3, मैंने राइट हैंड साइड पे H जोड़ा। क्या एक और ये फॉर्म हो सकता है CH3 CH सॉरी CH2, यहाँ पे बीच में मैंने हाइड्रोजन ऐड किया और ये हो गया CH2+। दो तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म है मेरे पास। पहले वाले में क्या किया मैंने, इधर ऐड किया कार्बोकैटायन और इधर एक H ऐड कर दिया ताकि ये प्लस हो गया। और दूसरे वाले में क्या किया, इधर हाइड्रोजन ऐड किया और इधर प्लस आ गया, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब बताओ इन दोनों कार्बोकैटायन में से स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, ये होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये जो प्लस चार्ज है बस एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये क्या होगा, राइट साइड वाला वो होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
जब हम लोग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या बनता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर बनता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसके और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रेजोनेंस वगैरह स्टेबिलिटी के ऊपर, लेकिन जो बेसिक देखते हैं हम लोग दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अच्छा, जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड होगा, ब्रोमीन ऐड होगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, देखो CH3 यहाँ पे ऐड हो गया ब्रोमीन, और इस केस में जो ऐड होगा CH3 CH2 और यहाँ पे ऐड हो गया ब्रोमीन। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स जो फॉर्म आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया अपने पास मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा वाला हो गया एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। तो आप इन दोनों में ध्यान दो एक बार, जो मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट बोला मैंने, ये C डबल बॉन्ड C जो देख रहे हो आप लोग, ये जो देख रहे हो आप लोग बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन से कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे क्या अटैच हुआ है, वहाँ पे अटैच हुआ है हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट में। माइनर प्रोडक्ट में क्या अटैच हुआ है, ब्रोमीन अटैच हुआ है। तो इसको लेके एक पुराना मार्कोनिकॉव्स रूल था, तो यानी कि वो पुराना रूल पहले मैं लिख देता हूँ, मार्कोनिकॉव्स रूल जो पहले यूज़ करते थे उसका मॉडिफाइड वर्जन भी आ गया है, मार्कोनिकॉव्स रूल लिख देते हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर इन हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इन हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन the nucleophilic part is added to that part of carbon atom in the double bond which has less number of hydrogen atom, which has the less number of hydrogen atom। तो ये कहानी कुछ समझ में नहीं आया। देखो लेस, देखो यहाँ पे HBr में H क्या था, H प्लस था इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस क्या था न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक रूल था जिनकी वजह से उनको बहुत इजी हो गया। यानी कि आप लोग क्या देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसमें यहाँ पे क्या ऐड करो ब्रोमीन, यहाँ पे क्या ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो हाइड्रोजन, आ गया मेजर प्रोडक्ट। इसका उल्टा कर दोगे तो माइनर प्रोडक्ट आएगा, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता, इसीलिए मैकेनिज्म फॉलो करना ईजी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो रूल बताया ये ओल्ड रूल है, ये क्या है, ओल्ड रूल है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रूल और बताएंगे, यानी कि मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको न्यू रूल के हिसाब से। न्यू रूल क्या है कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मेजर प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट will be major product, will be major product which is formed from the most stable carbocation, most stable carbocation, यानी कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से आया होगा वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि पहले जो रूल था, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, तो पहले जो रूल था उस रूल में क्या डिफरेंस था, क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली कार्बोकैटायन अच्छा आ रहा है। तो क्या हर जगह ऐसा होता है, नहीं होता।
इसीलिए ये न्यू रूल आया कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट को उठाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरी और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकैटायंस। आपको पेशेंस रख के ये पोर्शंस पढ़ने होंगे, बहुत इजी है, लेकिन आप जितना पढ़ के रिवाइज करोगे उतना याद होगा आपको। कार्बोकैटायंस कैन रीअरेंज, कार्बोकैटायंस कैन रीअरेंज टू get into more stable forms one or more times, but rearrangement ऐसे लिख देते हैं, but rearrangement must be on 1-2 पोजीशन, मतलब आसपास होने चाहिए। अब ये क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके ही बता ही देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो मैं रीअरेंजमेंट का एक फॉर्म दिखा देता हूँ आपको कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। मान लो मेरे पास CH3C और इधर CH3H, CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एक कंपाउंड है। अब मैं यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्म करूँगा, क्या फॉर्म करूँगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करूँगा। तो वो जो कार्बोकैटायन क्या क्या फॉर्म हो सकता है, मेरे पास 2 तरह के कार्बोकैटायन आ सकते हैं, यानी कि एक कार्बोकैटायन जो होगा, नहीं ऐसे नहीं करता हूँ, आपको कार्बोकैटायन का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ तब आप समझोगे, ऐसे नहीं करते हैं। इधर कर देते हैं CH2 और ये कर देते हैं CH2 प्लस, क्या करता है CH2 प्लस। अच्छा, ये कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म में है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा फॉर्म है ये, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। अच्छा बताओ, ये 1 डिग्री के कार्बोकैटायन में अगर ये कार्बोकैटायन इधर होता तो क्या ये 2 डिग्री होता 2 डिग्री। तो मोर स्टेबल फॉर्म एडजेसेंट में पॉसिबल है, तो अगर एडजेसेंट में पॉसिबल है तो हम लोग क्या करते हैं, 1-2 पोजीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन बी ऑन 1 और मोर टाइम्स, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, बाई माइग्रेटिंग हाइड्राइड आयन, पीएच माइनस आयन और CR माइनस आयन, यानी कि मिथाइल नॉर्मली शिफ्ट करते हैं हम लोग, मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस आयन, ऐसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो ये माइग्रेशन होता कैसा है, पहली बात तो आप ये सोचना कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, यानी कि CH2 है बीच में, क्या ये ऐसे होगा CH और ये H, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब सोचो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और इसके पास शिफ्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया 1-2 पोजीशन में, टू गेट मोर स्टेबल फॉर्म। जैसे ये माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, CH3 CH, CH2 CH, यहाँ से गया तो इसके ऊपर प्लस आएगा। अच्छा, किसके पास गया, CH2 प्लस के पास गया, तो वो क्या फॉर्म करेगा, CH3। अब बताओ कौन सा कार्बोकैटायन आया, अब ये फॉर्म हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होने के वजह से ये क्या किया, 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। लेकिन देखो ये कौन से पोजीशन पे हुआ, 1-2 पोजीशन पे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 1-2 शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1-2 शिफ्ट। और क्या शिफ्ट हुआ, H माइनस, क्योंकि जैसे ही H ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो बना H माइनस, और वो शिफ्ट हुआ किसके तरफ, नेक्स्ट के ऊपर, तो ये बना H माइनस, 1-2 H माइनस शिफ्ट।
टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये तो एक फॉर्म था। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के क्लास को इतने में ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रीअरेंजमेंट में कैसे रिएक्शन करना है, रिंग एक्सपेंशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सेप्ट को कवर करेंगे। सो गाइज इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि इसी से स्टार्ट करूंगा मैं। ये आधा पोर्शन इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप पढ़ के आओ और नेक्स्ट पोर्शन में हम उसको कवर कर सकें। सो ओके, आई हैव ग्रेट सेशन विथ यू। आई होप जो भी आपको डाउट है आप आराम से पूछ लेना मुझसे। ट्राई टू गेट योर डाउट्स क्लियर। तो ओके गाइज, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड स्टे सेफ, एंड बाय बाय, टेक केयर।